हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे लेके पेट का जीएस का क्लास। आज का जो क्लास है इसमें जो प्रश्नों का संग्रह है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें शामिल किया गया है। तो आप बने रहिए अंत तक और देखते रहिए हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस। तो आज का ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या है? लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात, बी ऑप्शन तुर्की, सी ऑप्शन केन्या और डी ऑप्शन आपका ओमान। ये आपका रेगिस्तानी झील, सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील के बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ये लेक तुर्की दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, किस देश में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो आपका है सी ऑप्शन है। कौन ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। इसका नाम है केन्या। लेक तुर्काना झील जो है वो रेगिस्तानी झील है और सबसे बड़ी झील है विश्व की। किस देश में है? केन्या में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? ए ऑप्शन सर एच.जी. चैंपियन, बी ऑप्शन जादव पाइंग, सी ऑप्शन डीट्रिच बैंडिस, डी ऑप्शन ईपी स्टीबिंग। ये चार ऑप्शन हैं और ये पूछ रहा है 1936 में पहली बार वन के प्रकारों का वर्गीकरण निम्नलिखित चार ऑप्शनों में से किसने किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है सर एच.जी. चैंपियन। कौन? सर एच.जी. चैंपियन ने 1936 में पहली बार वनों का वर्गीकरण किया हुआ था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे ये है, निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित करें जिनमें वे बहती हैं। नदी तंत्र से इंपॉर्टेंट है। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर उस स्टूडेंट के पास ये वीडियो मुफ्त में पहुंचे जो पेट की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो प्रश्न है ये पूछ रहा है, एक तरफ स्टेट का यानी कि राज्यों का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो दिया हुआ है नदियों का नाम, और उसमें से कूट मिलान वाला प्रश्न है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। आइए देखते हैं। ये रहे आपके ए जो है कामेंग, ये नदी का नाम है पहला, और ए स्टेट का नाम है ओडिशा। तो यहां से हम देखते हैं इसको, ये आपका कामेंग असम की नदी है। कहाँ की है? असम की। वैतरणी आपकी कहाँ की है? ओडिशा की है। गिरना आपकी कहाँ की है? महाराष्ट्र की। और हसदेव कहाँ की है? तो छत्तीसगढ़ की। तो यहां से मिलान करिए, ए का डी सही है, ए का डी सही है, और दो वाला जो वैतरणी है उसका ए सही है। तो पहले ऑप्शन में ये सी है तो यह ऐसे गलत हो गया। बी को चेक करते हैं, ए का बी सही है जबकि ए का डी सही, ए भी गलत है। सी को देखते हैं, ए का डी सही, दो का ए सही, ए का डी हो गया और जो दो का है ए सही, दो ऑप्शन मिल गया। तीसरे का बी सही, तीसरे का बी सही, यानी कि तीन ऑप्शन जब मैच कर गया तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। कामेंग असम में बहती है, वैतरणी आपकी ओडिशा में बहती है, गिरनार आपकी महाराष्ट्र में बहती है और हसदेव जो नदी है वो आपकी छत्तीसगढ़ में बहती है। तो नदी तंत्र से भी प्रश्न एक बनता है। ये
इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। अगला जो आपका प्रश्न है यह है स्क्रीन पे, चाबीमरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी है, पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए है सिक्किम, बी है त्रिपुरा, सी है असम और डी आपका मेघालय है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका त्रिपुरा में है। एक नक्काशकारी जो आपकी गोमती नदी है उसके तट पर की गई, कहां पे है? त्रिपुरा में है। अगला जो प्रश्न है आपका ये है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था, उद्घाटन संसद भवन अब पुराना में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। ये सन पूछ रहा है कि कब हुआ था, तो ये बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। तो ये हुआ था ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 और सी ऑप्शन आपका 25 जनवरी 1950 और डी ऑप्शन है 28 जनवरी 1950। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है 26 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्या हुआ था? उद्घाटन किया गया था। किस चैम्बर में? प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। इस चीज को आप जानते रहिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो ऑप्शन ए सही है। अगला है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है, बार बार पूछे जाने वाला है। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है नागौर और ऑप्शन डी है सिरोही। तो इस प्रश्न का उत्तर जो आपका सबसे सही उत्तर है वो आपका है नागौर। नागौर में कब हुआ था? तो यहाँ पे 1959 दिया हुआ है, तो इसको भी जान लीजिए तिथि का 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। और किसने किया था? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसको भी जानते रहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान राज्य में लागू हुई। कब लागू हुई? 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई। किस जिले में लागू हुई? नागौर जिले में, ठीक है। इस चीज को भी आप जानते रहिए। अगला जो आपका प्रश्न है ये है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? ए ऑप्शन देना बैंक, बी ऑप्शन केनरा बैंक, सी ऑप्शन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और डी ऑप्शन विजया बैंक। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है केनरा बैंक। जब राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था? 1905। अगला जो आपका है ये रहा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? ए ऑप्शन सदस्यों का नामांकन, बी ऑप्शन अप्रत्यक्ष चुनाव, सी ऑप्शन सदस्यता का कार्यकाल और डी ऑप्शन महाभियोग की शक्ति। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो राज्यसभा होता है और विधान परिषद होता है ये क्या है, ठीक है, भारत के संदर्भ में। तो भारत का जो संविधान है वो द्विसदनात्मक शासन पद्धति को दर्शाता है, द्विसदनात्मक शासन पद्धति को दर्शाता है। आप जब संघ शक्ति की बात होती है तो उसमें 2 सदन हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है और जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा के नाम से जाना जाता है। सेम स्थिति एकदम हूबहू जो होती है प्रक्रिया वो विधानसभा यानी विधान मंडल में भी यही
नियम लागू होता है। जो शासन पद्धति है, राज्यों के संदर्भ में भी यही सेम शासन पद्धति लागू होती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें द्विसदनात्मक शासन की व्यवस्था है। तो राज्य का जो उच्च सदन होता है वो विधान परिषद होता है, और जो निम्न सदन होता है वो विधानसभा होती है। तो इसी विधानसभा और इसी में आपका राज्यसभा और विधान परिषद में अंतर पूछ रहा है इन 4 ऑप्शनों में से। तो इस प्रश्न के संदर्भ में जो आपके ऑप्शन तीनों हैं ये दोनों में फॉलो किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा राज्यसभा और विधान परिषद दोनों में ये तीनों कॉमन है। और ये चौथा ऑप्शन जो है ये राज्यसभा में होता है लेकिन विधान परिषद में नहीं होता है। ठीक है, महाभियोग की शक्ति जो है विधान परिषद में नहीं होता है, ठीक है, राज्यसभा में होता है। यही अलग करता है दोनों में, चारों ऑप्शन में से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न ये जो है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और बी ऑप्शन आपका है अंतरराष्ट्रीय समुद्र संगठन, सी ऑप्शन अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, और डी ऑप्शन आपका जो है वो आपका खाद्य और कृषि संगठन। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा संगठन है जिसका मुख्यालय लंदन के यूनाइटेड किंगडम में है। तो वो आपका इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है, कौन सा है, वो आपका है अंतरराष्ट्रीय समुद्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन में है। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपका है ये है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? ए ऑप्शन निकोसिया, बी ऑप्शन अक्रा, सी ऑप्शन मोरोनी, और डी ऑप्शन आपका है हरारे। तो ये प्रश्न है और इस प्रश्न का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन चारों में से राजधानी पूछ रहा है कि कोमोरोस की राजधानी कहाँ पे है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है मोरोनी है कोमोरोस की राजधानी। ठीक है, हरारे कहाँ की राजधानी है इसको भी जानिए। हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। ठीक है, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। और आक्रा कहाँ की है? ये घाना की राजधानी है। ठीक है, घाना। और निकोसिया जो है ये साइप्रस की है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप जानते रहिए, निकोसिया साइप्रस की राजधानी है, आक्रा जो है वो घाना की राजधानी है, मोरोनी जो है कोमोरोस की राजधानी है, और हरारे जो है वो आपकी जिम्बाब्वे की राजधानी है। अगला आपका प्रश्न जो है ये लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने निरूक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? ए ऑप्शन है महर्षि पतंजलि, बी ऑप्शन है कालिदास, और सी ऑप्शन है यस्कराचार्य, और सी ऑप्शन है कल्हड़। ये 4 ऑप्शन आपके हैं और इसमें से जो सबसे सही ऑप्शन है वो आपका है श्री यस्कराचार्य है। ए जो है लिखे थे। ठीक है, और महर्षि पतंजलि इनका कौन सी रचना है? इन्होंने किस किताब की रचना या किस ग्रंथ की रचना की है? तो इनका है योग शास्त्र, पतंजलि जी का। ठीक है, कालिदास कितनी रचना, तमाम कालिदास के नाटक है, रचना है,
अभिज्ञान शकुंतलम को ले लीजिए, ठीक है। कालिदास की हो गई। कल्हड़, कल्हड़ की कौन सी रचना है? इंपॉर्टेंट रचना है, और इसको आप कमेंट में बताइए कि कल्हड़ के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई है। और आपको बता दें कि आज यानी कि 31 मई है, और जो 31 मई है इसको तंबाकू निषेध दिवस के तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1988 ईस्वी से। इसको भी आप नोट करते रहिएगा, जानते रहिएगा, क्योंकि दिवस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज यानी कि 31 मई जो आपका है तंबाकू निषेध दिवस है, यानी कि जो आप गुटखा पुकार वगैरह खाते हैं उस पे लिखा होता है कि तंबाकू जानलेवा है और कैंसर का कारण बन सकता है, ठीक है। इस चीज को आप जानते रहिए कि 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।